नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। मऊगंज डिजिटल अरेस्ट मामले में आया नया मोड़। चंद सिक्कों के बदले करोड़ों की लालच में जहर खाने के लिए महिला हुई थी मजबूर। रीवा पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग सट्टा कारोबारियों का किया भंडाफोड़। 4 लोगों को किया गिरफ्तार। ढिकाहा मोहल्ले में गैस सिलेंडर से भड़की आग, घर में रखी नकदी सहित सारा सामान जलकर खाक और विशेष न्यायालय ने एनडीपी एक्ट के तहत 7 गांजा तस्करों को 12-12 साल की सजा सुनाई, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मऊगंज डिजिटल अरेस्ट मामले में नया मोड़ सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार चंद सिक्कों के बदले करोड़ों के लालच के चलते महिला को जहर खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस साइबर ठगी की शुरुआत होती है एक कॉल से। कॉल में कहा जाता है कि आप अगर पुराने सिक्के जोड़कर रखती हैं तो उसके बदले आपको बड़ा इनाम मिल सकता है। जिसके बाद मऊगंज की महिला शिक्षिका रेशमा पांडे ने कई पुराने सिक्के जोड़कर रखे। डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठगों ने कहा कि इसके बदले आपको 1,75,00,000 रुपए मिलेंगे। लालच में आकर महिला ठगों के बताए अनुसार उनको फॉलो करने लगी। परिजन बताते हैं कि एक महिला जो उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आती थी, जिसका नाम आंचल तिवारी था, वो भी शामिल थी। साइबर ठगों ने उसे डिजिटल अरेस्ट कर खुद को पुलिस अधिकारी भी बताकर सजा दिलाने का डर दिखाकर 50,000 रुपए की मांग की, जिसको न दे पाने पर महिला ने जहर खा लिया। महिला की संजय गांधी अस्पताल में मौत हुई। घटना को लेकर जहां परिजनों ने आंचल तिवारी को मुख्य आरोपी बताया है, वहीं अस्पताल प्रबंधन में इलाज के दौरान हुई लापरवाही को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। पूरे मामले को लेकर हमने परिजनों से बातचीत की। क्या कहना है पीड़ित परिवार का, आप भी सुनिए। शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमुरिया वर्ग 2 में मेरी पत्नी जो दिवंगत हो गई हैं साइबर फ्रॉड के में फंस करके, वो भी पन्नी हाई स्कूल में वर्ग 3 में अतिथि शिक्षक थी। और 31 दिसंबर 2024 को बहुती जलप्रपात में एक महाराज जी श्री रघुवंश मणि महाराज जी रहते थे, उनका 30 तारीख को निधन हो गया था। तो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मैं 31 दिसंबर 2024 को गया था। संस्कार समाप्त होने के बाद भी मैं वहां रुक गया था और सरकारी छुट्टी भी थी, विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश था 31 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक तो मैं यहीं प्रपात में रुक गया था। मुझे किसी तरह का लेन देन या किसी तरह का शंका अपने पत्नी पर नहीं था, लेकिन वो कहीं एक आंचल तिवारी है जो हमारे बच्चों को ट्यूशन पहले पढ़ाया करती थी, मोबाइल से संबंधित सारी जानकारी उसी से सीखी थी, उसी के माध्यम से करती भी थी। तो कोई फ्रॉड नंबर आया था, उसमें उसने रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर वो कई बार पैसे ले जाकर के आंचल तिवारी ने खुद डलवाया, जबकि उसको ब्लॉक कर देना चाहिए नंबर और जानकारी हमको, हमारे परिजन भाई किसी को देना चाहिए। वो पत्नी ने नहीं दिया, लेकिन आंचल तिवारी पढ़ी लिखी हुई थी, उसको तो बताना चाहिए कि फ्रॉड नंबर है, तो पैसे ले जाकर के डलवाती रही और लोग धमकी देते रहे, वीडियो दिखाते रहे और लास्ट में तो हमारे घर का सोने का जेवर ले गई है आंचल तिवारी और 11,000 रुपये दी है, जो लाखों रुपए का जेवर था। और 11,000 वो स्वयं रख ली कि कहीं गिरवी रख दी, पैसा नहीं था, और फिर जेवर भी चला गया, पैसा भी चला गया। और फ्रॉड नंबर पुलिस का कोई फोटो वीडियो डाल करके कर रहे हैं कि आपको पुलिस आएगी, उठा ले जाएगी, जेल में ले जाएगी, और जेवर भी चला गया, घर का रखा पूरा पैसा चला गया। और इस भय में कि कहीं कोई जान जाएंगे, हम आएंगे, हमको जानकारी हो जाएगी, तो डर करके वो सुसाइड कर लिया। और उस समय हमारी उसी दिन, जिस दिन 5 तारीख को 10 बजे बात हुई थी कि मैं सवेरे सोमवार को आऊँगा, तो तैयारी बनाए रखना, तुमको लेकर के मैं भी स्कूल जाऊँगा, ये बात हुई थी। लेकिन ये संशय नहीं था किसी तरह से। मैं बहुती प्रपात महाराज जी के पास कई बार गया था, महीनों रहता था। तो इस तरह की आपराधिक घटना में सबसे बड़ी दोषी तो आंचल तिवारी है, जिसने हमारी पत्नी को ज़्यादा मोबाइल चलाना, ज़्यादा ये सब जानकारी नहीं रहती थी, लेकिन वो पढ़ी लिखी है, टीचर भी है। आंचल तिवारी बच्चों को पढ़ाती थी, उसकी सहेली की तरह थी और कई वर्षों से थी, हमारे पड़ोस में भी थी। तो इस हत्या का प्रकरण तो पहला आंचल तिवारी पर लगना चाहिए। हमने पुलिस को उसको के मोबाइल को भी रखना चाहिए, क्योंकि वो पॉइजन खाने के बाद भी कुछ होश में थी, तो अपने मोबाइल से सारा डिलीट कर दी है कि आंचल तिवारी कहीं फंस ना जाए। और मुझे तो बहुत ही प्रपात में थे, जिस दिन वो जहर खाई है संडे को, तो मेरा मोबाइल बंद था, तो शाम 6 बजे मैं खोला, तो शाम 6 बजे मोबाइल खोला, मेरा स्विच ऑफ था। तो मुझे जानकारी मिली कि वो ऐसी घटना हो गई, घर आओ। तो मैं शाम 7 बजे वहाँ से निकल के बहुती प्रपात से आया, तब तक उसको ले गए थे GMH रीवा में। तो जानकारी कुछ ही पल में मिली कि डेथ हो गई। बच्चों ने ये सब, हमारी बच्ची को कुछ इससे संबंधित साइबर फ्रॉड से जानकारी थी,
लेकिन बच्चियों को हमारी पत्नी ने धमकी देती थी कि उनको न बताना, नहीं तो हम कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं। तो बच्चे उसके डर के छोटा बच्चा है मेरा 6वीं में पढ़ता है, बच्ची हमारी 9वीं में पढ़ती है, दोनों नाबालिग हैं, लगभग अबोध हैं। तो उसके डर की वजह से भी हमको शेयर नहीं किया और हमको कोई संदेह भी पत्नी का नहीं था कि उसका मोबाइल भी मैं चेक करूं बार बार। इस तरह की कोई, अभी हमारी 20 साल की शादी हुई है, 14-15 साल की हमारी बच्ची हो गई, किसी तरह का कोई सस्पेंस वाली बात नहीं थी। लेकिन साइबर फ्रॉड में जान चली गई। इस जान जाने में प्रथम सिर्फ आंचल तिवारी रोक देती कि भाभी कहा करती थी कि ये फ्रॉड नंबर है, ये जालसाजी कर रहे हैं, आपको कोई स्कीम नहीं मिलेगी, गलत स्कीम कर रहे हैं। वो पैसा न डलवाती और हमको भी जानकारी दे देती, हमारे भाई को जानकारी दे देती, हमारी पिताजी को जानकारी दे देती, या उसके मोबाइल में जो हमारी पत्नी का था उसमें सारे नंबर बहुत सारे थे, किसी रिश्तेदार को भी दे देते तो रोक दिया जाता। तो पैसा भी न जाता, पैसा गया या उसी सदमे में घबरा के फ्रॉड वाले मोबाइल में फोटो वीडियो जो लोग भेजते थे जिन नंबरों से, उसको देख करके उसने घातक कदम उठा लिया, जिसकी वजह से आज हमारे बीच में नहीं, हमारे बच्चे और हम पूरा परिवार अनाथ हो गए। कि आपकी मामी की मौत की वजह आप क्या मानती हैं? सर, मेरे मामी की मौत की मेन वजह है ये सिक्के। इन सिक्कों के कारण ही मेरी मामी की मौत की स्टार्टिंग हुई। सबसे पहले जो साइबर फ्रॉड लोग थे उन्होंने बोला कि आपके पास पुराने सिक्के हैं। उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पास पुराने सिक्के हैं। उन्होंने उसकी फ़ोटो उनके पास भेजी। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपका रजिस्ट्रेशन सही है और आपको इन सिक्कों के बदले 1,75,00,000 रुपए मिलेंगे, जिसके लालच में आके वो पैसे मांगते गए और मेरी मामी उनके लालच में आके उनको पैसे पे पैसे ट्रांसफ़र करती गई। लगभग 22-25 हज़ार रुपये उन्होंने उनको ट्रांसफ़र किया। इसके बाद वो बार बार फ़ोन करे तो वो कभी बोले कि मैम आपका पार्सल आएगा तो उसके लिए 1500 रुपये आपको देना पड़ेगा, कभी कुछ देना पड़ेगा, और इसके बाद आपको इतने 1,75,00,000 रुपये मिलेगा, आप करोड़पति बन जाएंगी। उसी के प्रलोभन में आकर वो जैसा वो बोलते गए वैसा वो करती गई। फिर वीडियो कहाँ से आ गया? वीडियो आए ना कुछ? जी सर, हाँ, फिर उनके पास वीडियोज आए। जब उन्होंने थोड़ा सा पैसे देने का बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी अब आगे, तो वो धमकी भरे मैसेजेस वीडियोज भेजने लगे और बोलने लगे कि अगर आपने अब पैसे नहीं दिए आपका पैसा 1,75,00,000 नहीं मिलेगा और उसके बाद आपको 50,000 का जुर्माना और 2 साल की जेल हो जाएगी। तो वो इतना ज़्यादा डर गई कि 3 तारीख को ऐसे 4 बजे के लगभग माननीय एक वकील साहब थे सदगुरु ऑनलाइन सेंटर के पास, भाभी रेशमा पांडे और साथ में आंचल तिवारी पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए गई और 2 बार वहाँ से 3500, एक बार 2000, 5500 के बाद पुनः जब ऑनलाइन वो करने लगी तो माने सदगुरु ऑनलाइन सेंटर में विनोद द्विवेदी थे। उन्होंने बताया कि आपकी भाभी आई हैं और ये ऑनलाइन फ्रॉडगिरी में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फंस रही हैं। मेरे को फ़ोन में ऐसी सूचना दी है, मैं रीवा में था। मैं फिर तुरंत माने भाभी के पिताजी को और भाई को फ़ोन लगाया। इतनी माने 3 तारीख की बात हुई। फिर 5 तारीख को 2:37 में पुनः यही चीज़ आंचल तिवारी और भाभी के साथ में हुआ और उन्होंने 5500 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए। इतने के बावजूद 4 बजे के लगभग वो दवा खा ली और घर में थे, मैं रीवा में था और मेरे भाभी और छोटी एक बच्ची और बच्चा घर में थे। पिताजी खेत में गए थे। भाई जो थे वो यहीं बहुती प्रपात था, वहाँ पर एक रघुवंश महाराज जी थे, वो ख़त्म हो चुके थे। उनके उपलक्ष्य में वहाँ 4-5 दिन से दाह संस्कार वहाँ थे। घर में मात्र भाभी प्लस बच्चे और बच्ची थी और पता चलने पर तुरंत मेरी बहनों के द्वारा एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया गया, लेकिन एम्बुलेंस 2-3 घंटे तक नहीं पहुंची। भाभी हॉस्पिटल में जैसे हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ के डॉक्टरों द्वारा घोर लापरवाही की गई। माने पॉइजन खाया गया था तो कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया। सही ट्रीटमेंट न मिलने के कारण वो रीवा पहुंचने में उनको एम्बुलेंस नहीं मिली। 7 बजे पहुंची। 7 बजे जैसे वहां मैं रिसीव किया, मैं संजय गांधी में था। 7:10 पर डॉक्टर ने देखा तो बोला कि ठीक है हम तुरंत ट्रीटमेंट करते हैं, पर पुनः फिर जैसे 5 मिनट में आया तो बताया कि ईसीजी करवाते हैं तब करेंगे। जैसे ईसीजी स्ट्रेट लाइन थी और बोला कि ख़त्म। रीवा पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से चलने वाले सट्टे के कारोबार का भंडाफोड़ किया है।
पुलिस ने सट्टा कारोबार में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 कटनी जिले के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा चलाने वालों के पास से मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप सहित अन्य सामग्री जब्त की, जिनके पास लाखों का ट्रांजैक्शन भी मिला है। दरअसल ये कार्यवाही आज रीवा के चुरहटा थाना पुलिस व साइबर टीम ने संयुक्त रूप से की है, जिसका खुलासा नगर पुलिस अधीक्षक ऋतु उपाध्याय ने किया। सीएसपी ऋतु उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर चुरहटा के उद्योग विहार स्थित हरिओम इंडस्ट्री से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो ऑनलाइन गेमिंग की मदद से सट्टे का कारोबार करते थे। सीएसपी ऋतु उपाध्याय के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में सुमित बाधवानी, आलोक बजाज, साहिल मोटवानी और पूरस सचदेव शामिल हैं। आरोपियों के पास से लैपटॉप, टैबलेट और 11 मोबाइल जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों में से 3 कटनी के रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग एक्ट का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में थाना चौरहटा और साइबर टीम की संयुक्त कार्रवाई है ये, और इसमें थाना चौरहटा में हरिओम इंडस्ट्री उद्योग विहार स्थित है, जहां मुखबिर द्वारा जानकारी मिली थी कि 4 लोग ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से हार जीत का खेल खेल रहे हैं। उस संबंध में तत्काल टीम रवाना हुई और कार्रवाई करते हुए गैम्बलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसमें इन्होंने लाखों का ट्रांजैक्शन उक्त दौरान में देखा गया। और सुमित बाधवानी, आलोक बजाज, साहिल मोटवानी और पोरस सचदेव 4 आरोपी उसमें मिले हुए हैं, जिसमें साथ में लैपटॉप, टैबलेट और 11 से ज़्यादा मोबाइल जब्त किए गए हैं। ये कैसे सट्टे का कारोबार करते थे मैडम? ये ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से सट्टा खेलते थे और उस संबंध में थाना स्तर पर जो है कार्रवाई की गई है। ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? 3 इसमें जो आरोपी हैं वो कटनी के रहने वाले हैं। कब से खेल रहे थे? इसकी जानकारी विवेचना में लिया गया है और विवेचना के दौरान इसमें सिविल लाइन थाना अंतर्गत ढिकाहा मोहल्ले में गैस सिलेंडर से आग भड़कने के कारण घर में रखी नकदी सहित सारा सामान जलकर खाक हो गया। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ढिकाहा मोहल्ला स्थित वार्ड क्रमांक 5 में आज सुबह तकरीबन 10 बजे गैस सिलेंडर में अचानक आग भड़क गई। इस दौरान घर में रखा सारा सामान, नकदी, रुपए जलकर खाक हो गया। घटना के संबंध में ग्राम बहुरीबाद निवासी पीड़िता मीनू द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि वो किराए के मकान में रहती है, जबकि उनके पति उमेश द्विवेदी बाहर काम करते हैं। उन्होंने बताया कि आज सुबह तकरीबन 10 बजे वो अपनी बेटी और बेटे के साथ घर में मौजूद थी और खाना बना रही थी। इसी दौरान अचानक गैस के सिलेंडर में आग भड़क गई, जिससे वो जान बचाकर बच्चों के साथ बाहर भाग गई। वहीं घटना की जानकारी जैसे ही वार्ड पार्षद को मिली तो वो तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। आगजनी की सूचना पुलिस को भी दी गई थी, जिसके बाद दमकल का वाहन मौके पर पहुंचा, लेकिन उसके पहले ही आग को बुझा लिया गया। आगजनी की इस घटना के दौरान मीनू द्विवेदी का भारी नुकसान हुआ है और गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। क्या नाम है आपका? मीनू द्विवेदी। कैसे क्या मकान है? हाँ, किराए से रहते, किराए से। हाँ। तो कैसे आग लगी थी? मैं का नाम से रेगुलेटर जब मारी तो अच्छा जल रहा था गैस चूल्हा, मगर टंकी से आग लग गई है। टंकी बनने लगी है नीचे से पूरा। हाँ, पूरी टंकी जलने लगी है। तो मैं गुहार मारने लगी तो सब कोई भैया लोग आए तो सब कोई बोले कलम से आग लग गई, आग लगी। तो मैं सबको चिल्लाई तो फिर सब कोई, मेरी छोटी वाली बच्ची थी, मेरा बच्चा था, मैं थी और भैया मेरे थे। क्या क्या जल गया? पूरा जल गया, पूरा मेरा गृहस्थी का, मेरा 25,000 रुपया था, 30,000 फीस जमा करने के लिए, वो भी जल गया। मेरी बच्ची का पूरी 12वीं है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पैसा भी था उसमें? हाँ, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये वो जल गया और प्लस ये सामान, पूरा सामान जल गया। फीस लाए थे, तनख्वाह अभी। क्या नाम है आपका? मीनू द्विवेदी। कहाँ के रहने वाली है? बहुरीबाद की। बहुरीबाद की। यहाँ किराए से रह के हाँ, बच्चे को पढ़ाते हैं, गरीब हैं सर। ये हमारे वार्ड क्रमांक 5 में भगवान कृपा भवन के पास ये के तिवारी जी के मकान पे किराएदार के यहाँ सिलेंडर पे आग लग गई थी। आग लगने की वजह से पूरा उनका घर की गृहस्थी जो है पूरी तहस नहस हो गई। लगभग 50,000 से 1 लाख का इनका नुकसान हुआ। गरीब घर से हैं ये, और इनका कहना है मैं भी मौके पे था और वो भी सिलेंडर का ऊपर से नहीं लीक हो रही थी, सिलेंडर लीकेज है, उसकी टंकी लीकेज है, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। घटना कितने बजे की? घटना ये अभी लगभग 10:08 की घटना है। फायर ब्रिगेड आई थी? हाँ, फायर ब्रिगेड नहीं, मुझे सूचना मिली, तत्काल फायर ब्रिगेड में और प्रीतम सिंह जी और आमिर खान जी सब कोई आए
और खुद आके बगल वालों से मोटर चालू करा के आग हम लोगों ने पहले बुझा दी थी, उसके बाद फायर ब्रिगेड आ गई थी। अभी क्या क्या जला है? अभी इनका पूरा गृहस्थी जल गई, पैसे थे नगद रखे थे लगभग 20-25 हज़ार बिटिया की फीस जमा करने के लिए, वो जल गए, पूरे कपड़े जल गए, गृहस्थी इनकी टोटल खत्म हो गई। जब आग लगी थी तो अंदर कौन कौन था? अंदर से सब निकल गए थे, पूरे मोहल्ले वाले रोड पे खड़े थे, अंदर कोई नहीं था। फिर हमें सूचना मिलने के बाद मैं और प्रीतम दोनों जन आए तो बगल वाले भैया से मोटर चालू करवाए और बाहर से ही आग को उसको बुझाने की कोशिश की, आग बुझ गई थी। चोरहटा थाना अंतर्गत रोसर चौराहे में एक युवक को चोरी के आरोप में स्थानीय लोगों ने पकड़ा। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक अन्य युवक भागने में सफल रहा। शहर के चोरहटा थाना क्षेत्र के रोसर चौराहे में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे स्थानीय लोग परेशान थे। 7 जनवरी की रात 2 बजे के आसपास स्थानीय लोगों ने 2 बदमाशों को गोमती में चोरी करते देखा। इसके बाद उसे पकड़ लिया और पिटाई भी की। इस दौरान पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया। वीडियो में युवक अपराध कबूल करता दिखाई दे रहा है। रीवा 24 न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता कि पकड़ा गया युवक ही चोर है। वहीं खबर लिखे जाने तक संबंधित मामले में अभी तक किसी सक्षम अधिकारी का कोई बयान सामने नहीं आया है। वो बुलाते हैं मेरे को, मैं वहाँ सब्जी उब्जी धोने जाता हूँ, सब्जी उब्जी कटवाने। ये गाड़ी कहाँ से पाए? ये गाड़ी अज्जू लाया था। कहाँ से? मेरे पास, वो वहाँ पास खड़ी कर दिया था, भैया लोग लाके मेरे पास खड़ी कर दिया है। गाड़ी चोरी करके बरामद है। पुलिस आ गई है। हां पुलिस आ गई। भाई मैं क्या कर रहा है? दुकान में गोमती में तोड़ रहा हुआ अज्जू। हम मना कर रहा था कि चल भाई चल बगिया देख आए, बगिया चल। और क्या चुरा है? अरे रोज घुसा रहा था, रोज रात बताए। हम बताए कि चोर नहीं, रोज। तो भैया से काम बताएं, बताए ना भैया, बताए रहना और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में, तो यह स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध है। स्थान है शार्किन होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करहिया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है और ऊपर भी 30 बाई 55 का है। तो ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है, ये किराए में देना है। नीचे हाल है, ऊपर हाल है। लैट्रिन बाथरूम अटैच। हाँ लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है गांव मही बाईपास के पहले, सार्किन के बगल, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 77 460 95 429 9200 97 लेकिन अपना पैसा। शुभ नाम आपका? रामवाल साहब विश्वकर्मा। मतलब 1300। विशेष न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 7 गांजा तस्करों को 12 साल की सजा सुनाई है। घटना 25 नवंबर 2012 की है, जब ट्रक में गांजा भरकर ले जाया जा रहा था। मामला 19 क्विंटल 42 किलो गांजा जब्त करने का था। आरोपियों में कुल 7 लोग शामिल थे, जिन्हें दोषी पाया गया। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी को 12 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले को लेकर अपर लोक अभियोजक नीलग्रीव पांडे ने बताया। और कंटेनर में बैठे व्यक्तियों में से एक ने अपना नाम वसीम खान, दूसरे ने यूनुस खान, तीसरे ने राजेश सिंह एवं विक्रम सिंह और ये नाम बताया। और कंटेनर का मालिक जो है, इस कंटेनर का मालिक था आरोपी बब्बू उर्फ निसार पुत्र जुम्मा खान, ठीक है। और कार के मालिक थे प्रतीक सिंह। तो इसमें जो है सबके खिलाफ न्यायालय में चालान पुटअप हुआ। न्यायालय में साक्ष्य विचारण किया गया। साक्ष्य दौरान जो है कुल 11 साक्षी परीक्षित कराए गए, दस्तावेज प्रमाणित कराए गए और विचारण के दौरान अपराध प्रमाणित पाए जाने पर दंड के प्रश्न पर दोनों पक्षों को सुना गया। और इसमें आरोपी प्रतीक सिंह जो कार मालिक था, इसके खिलाफ साक्ष्य के अभाव में इसको दोषमुक्त कर दिया गया। शेष सभी आरोपी गणों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया और उन्हें 12 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
और जब्त शुदा सामग्री को राजसात की अपील अवधि पश्चात राजसात की कार्यवाही है न्यायालय ने निर्देश दिया। आरबी एसोसिएट के माध्यम से सर्वेयर के पद पर पदस्थ मनीष उपाध्याय ने जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति विभाग को अपना इस्तीफा दिया है। आरबीओ एसोसिएट से नियुक्त सर्वेयर मनीष उपाध्याय ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। मनीष का कहना है कि वेयरहाउस सिक्योरिटी 2 में लगातार 3 दिनों तक सीमित द्वारा अनुचित रूप से शिकायतें की गई और उन्हें गलत साबित करने की कोशिशें हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि मनीष का कहना है कि वेयरहाउस सिक्योरिटी 2 में लगातार 3 दिनों तक समिति द्वारा अनुचित रूप से शिकायतें की गई, उन्हें गलत साबित करने की कोशिशें हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सटीक रिपोर्ट के बावजूद उच्च अधिकारी लगातार उन पर दबाव बना रहे थे। जिला प्रबंधक ने भी उन्हें अन्य वेयरहाउस में भेजने का निर्देश दिया, लेकिन बार बार उनके काम में बाधा पहुंचाई गई। मनीष ने कलेक्टर से अपील करते हुए कहा कि वो सिर्फ सही काम करेंगे और उन्हें गलत साबित करने का प्रयास बंद किया जाए। अंत में उन्होंने इस्तीफे की मांग की। ये मामला प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। की धान आई थी 1 तारीख से लगातार अमानक धान आ रही है नानिफ्टी, जिसको मेरे द्वारा ऑनलाइन रिजेक्ट करके और गाड़ी को वापस कर दिया गया था। तो समिति के जो समिति प्रबंधक है उनके द्वारा शिकायत की गई महाप्रबंधक से ज्ञानेंद्र पांडे जी से। उन्होंने मेरी शिकायत डीएम साहब से की कि उसको वहां से हटा दो। तो हमारे सुपरवाइजर साहब फोन किए थे कि आपने क्या ऐसी गलती की है आपको हटाने के लिए बोला जा रहा है। तो मैंने बताया कि गाड़ियां हमने रिजेक्ट की है, जिसके कारण हो सकता है उनके बचाव में उनको संरक्षण रहता है समिति प्रबंधकों को, शायद इसलिए बोलते होंगे। फिर हमें डीएम साहब ने बोला कि आप अन्यत्र कहीं दूसरे वेयर हाउस में चले जाओ, वहाँ मत जाओ। तो हमने कहा कि हम वहाँ भी जाके सही काम करेंगे तो फिर हमको आप कहीं दूसरी जगह भेजेंगे, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं, हमको नौकरी ही नहीं करनी। क्या गड़बड़ियाँ थी? अमानक स्तर की धान आती है वहाँ, यूपी की धान आती है, ना बोरों में छापा रहता है, ना स्टेंसिल रहती है, कुछ भी नहीं रहती है और धान वहाँ से आती है। और जब हम लोग जब चेक करते हैं तो अमानक स्तर की निकलती है, इसलिए हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं ऑनलाइन। जो डीएम साहब का निर्देश था कि खराब धान वेयर हाउस में नहीं रखी जाए, इसलिए हम उसको लौटा दिए थे। वही वजह है कि जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक ज्ञानेंद्र पांडे जी हमारे विरोध में और शिकायत किए थे कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए। टैग तो सिलाई के साथ में लगवा देते हैं, लेकिन स्टेंसिल जो डीएम साहब का आदेश था कि बोरों में छापा रहना चाहिए किस समिति की धान आ रही है, टैग तो निकल जाता है। जब लेबर उसको उठा के रखते हैं, गाड़ी में लोड करते हैं तो निकल जाता है, लेकिन छापा रहना चाहिए जिससे मालूम चले किस समिति की धान है। संजय गांधी अस्पताल में बाथरूम में नहाने गई अटेंडर का पैसा चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। संजय गांधी अस्पताल में आए दिन चोरी और लूट की घटनाएं होना आम बात हो गई है। कई बार इस तरह की घटनाएं होने के बावजूद प्रशासन द्वारा अंकुश न लगाना पड़े तो बड़ा सवाल खड़ा करता है। बीच बीच में घोषणाएं होती रहती हैं और दावे भी किए जाते हैं कि सब व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन एक के बाद एक घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ताजा घटना संजय गांधी अस्पताल से सामने आई है, जहां अपने दामाद का इलाज कराने आई महिला का बाथरूम से 9,000 रुपए गायब हो गया। उसने बताया कि कपड़े निचोड़ने के लिए रखे थे, इतने में ही किसी ने पैसे पार कर दिए। कहाँ पे भर्ती किए मरीज को? 2 नंबर में। किसको भर्ती की है? दामाद को। क्या हो गया है? एक्सीडेंट हो गया। तो पैसा कहाँ रखी थी, कैसे चोरी हो गया? ऐसे टोटी लगी रही और साड़ी पे टांगे रहे हैं और साड़ी के ऊपर रख के समझन का चादर बंका में लगा तो मैं थोड़ी साफी पर नीचे ना बस वही क्या तो पैसा चोरी चला गया। कितना पैसा था? 9,000। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आगामी 10 जनवरी से राम नाम की गूंज के साथ पचमढ़ा धाम में रामलला प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ और बीहर आरती का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी आज पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। रीवा के पचमढ़ धाम में रामलला प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ और मां बीहर गंगा आरती का भव्य आयोजन होने जा रहा है। 10 जनवरी से शुरू होने वाले इस धार्मिक आयोजन में विभिन्न स्थानों से आए साधु संतों का जमावाड़ा लगने वाला है। इस आयोजन के दौरान शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 10 जनवरी को किया जाएगा, जिसमें 12 फीट के हनुमान जी की झांकी बनाकर सेना के साथ आकर्षण का केंद्र होगी। कार्यक्रम श्री राम दरबार अखिल आर्यावर्त के तत्वाधान में कराया जा रहा है। शोभा यात्रा में 500 के लगभग 4 पहिया वाहन शामिल होंगे, जिसमें सभी भगवा वस्त्र में दिखाई देंगे। 11 जनवरी को पचमढ़ धाम में बच्चों के द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए विभिन्न स्थानों से लोग आ रहे हैं। आइए जानते हैं भव्य आयोजन को लेकर क्या कहना है आयोजन समिति का। रामलला प्राण प्रतिष्ठा और मां बीहर गंगा आरती के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय भव्य आयोजन रखा गया है पंचमढ़ धाम में। उसी के संदर्भ में आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को यहाँ आमंत्रित किया गया है और यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामलला के माध्यम से समाज को एक ही संदेश दिया है कि आप भले मानव हैं, लेकिन आप केवल मानव हैं इसलिए पूजनीय नहीं होंगे। आपको पूजनीय तब माना जाएगा जब आपके कर्म और आचरण पूजना के लायक होंगे। रावण ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, राजा थे, परम विद्वान थे, उसके बाद भी हम हर साल उन्हें जलाते हैं और खुश होते हैं। बानर मानव नहीं थे, लेकिन उनके कृत्य मानव के से ऊपर थे, इसीलिए वो रामलला के साथ ही कहलाए और रामलला के साथ साथ उनकी भी पूजा होती है। पूजा कर्म और आचरण की होती है, संपत्ति की नहीं होती, वंश की भी नहीं होती। और राजा हैं इसलिए भी आप पूजा के पात्र नहीं होंगे। आप सभी पत्रकार बंधु तुलसी और रामानंद सागर जी के वंशज हैं। रामलला के कर्म और आचरण से समाज को तक पहुंचाने के लिए आप भी तुलसी की परंपरा का पालन करिए। आप भी सब रामलला के ही भक्त हैं और आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि रामलला के कर्म और आचरण को समाज तक पहुंचाने के लिए आप श्री राम दरबार का साथ दीजिए और उनके आचरण से समाज को नई दिशा देने में हमारा सहयोग करिए। आज की खबरों में बस इतना ही। उपस्थित होंगे कल नई खबरों के साथ। आज इजाजत दीजिए। नमस्कार।